दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरा हैदर, गुलिशमा फातिमा और शिरा उर रहमान ने अपनी जमानत याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत पर जल्द सुनवाई की मांग की है, ताकि आरोपी दिवाली से पहले रिहा हो सकें। इन आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यह अधिकार बिना किसी सीमा के दिया जाए तो इसका देश की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। पुलिस का दावा है कि 2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की संलिप्तता प्रथम दृष्टया गंभीर प्रतीत होती है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो भाषण दिए वो सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना था। 2020 की हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई थी। इस हिंसक घटना में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए। शर्जील इमाम को 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप